बच्चों, मैं मनु मिश्रा आज क्लास 7 के बुक बसंत का फर्स्ट चैप्टर हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं इस छोटी सी कविता के बारे में। कविता हिंदी साहित्य का या हिंदी साहित्य की वो विधा है जिसमें जो लिखा हुआ पद्य है उसको हम गा करके भी बोल सकते हैं। आप उसको अगर ऐसे भी पढ़ेंगे तब भी उसमें थोड़ी सी लयात्मकता आ जाती है गाने की, भले आप उसको सीधे पढ़ रहे हो, क्योंकि इसमें जो वाक्य के अंत के शब्द होते हैं उनमें पद मैत्री होती है। पद मैत्री उनकी मात्राएं या उनका बोलने का तरीका बिल्कुल एक जैसा होता है। जैसे कि आपकी इस कविता में ही देखिए, हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो आपका पाएंगे और जाएंगे और नीचे वाली लाइन में प्यासे और मैदा से, तो इसको बोलते हैं पद मैत्री। ठीक है, इन्हीं के सहारे जो इनके शब्द विन्यास होते हैं उनके द्वारा हम इनको जब बोलते हैं तो लगता है कि हम गा रहे हैं या गा के ही बोलते ही हैं। तो आपके इस कविता के जो कवि हैं, हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के जो राइटर हैं, लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो चलिए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। तो इस कविता में जो कवि हैं वो पिंजरे में बंद पक्षियों के दर्द को यहाँ पर सुना रहे हैं कि एक पिंजरे में बंद पक्षी क्या महसूस करता है और उसकी क्या स्थिति होती है, भले उसको हम किसी सोने के बने हुए पिंजरे में ही क्यों ना रखें। तो यहाँ पर जो पहली लाइन है, हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो जो पिंजरे में, सोने के पिंजरे में, सोने का बना हुआ पिंजरा है, उसमें जो पक्षी बंद हैं वो कह रहे हैं कि हम उन्मुक्त गगन, उन्मुक्त मतलब खुला, दूर दूर तक जिसमें कोई रोक नहीं है, तो हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के, हम लोग खुले आकाश में, गगन आसमान, हम लोग खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी पिंजरे में रह नहीं पाएंगे। और हम जब पिंजरे में होंगे तो हमसे मीठी बोली भी नहीं निकलेगी, हम उसमें रहना पसंद नहीं करेंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो पिंजरे की सोने की बनी हुई तीलियां हैं, हम उनमें उड़ने की कोशिश करेंगे, अपने पंख फड़फड़ाएंगे खुशी से, तो वो उसी में फंस करके टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। आगे पक्षी कहते हैं कि हम बहती हुई नदी, उसमें उड़ते हुए अपनी चोंच से बूंद बूंद पीने वाले, पानी पीने वाले हैं। हम इसमें, इस सोने के पिंजरे में नहीं रह पाएंगे। आप भले ही इस सोने के पिंजरे में हमें सोने की कटोरी में मैदे की गोलियां दीजिए या मैदे का खाना दीजिए, तो भी वो हमें रास नहीं आएगा और हम दुखी ही रहेंगे। इसकी जगह अगर हमको खुले में हम उड़ रहे हैं और हमें कड़वी नीम का फल खाने को मिलता है तो वो भी हमारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट होगा।
स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। आगे पक्षी कहते हैं कि ये जो सोने की जंजीर की तरह के ये बने हुए हमारे पिंजरे हैं, जो उसकी तीलियों से एक जंजीर बनी है जिसमें हम बंधे हुए हैं, हम उड़ना भूल गए हैं क्योंकि हमें उड़ने का स्थान ही नहीं मिलता है। और सिर्फ हम इसमें से ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर जो उनकी सबसे ऊंची डालियां हैं, उन पर जो सबसे ऊंचे पत्ते लगे हुए हैं, उन पर हम सपना देख रहे हैं कि हम बैठे हैं और झूला झूल रहे हैं। तरुकी फुनगी, फुनगी यानी जो पेड़ की सबसे ऊंचाई पर सबसे ऊंची पत्तियां होती हैं, आखिरी कह सकते हैं, उन पत्तियों पर झूलने के हम सपने देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब यहाँ पर जो हमारे पक्षी हैं पिंजरे में बंद हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे तो ये अरमान थे कि हम नीले नीले आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ते और जो ऊपर तारे हैं वो अनार के दानों की तरह हमें दिखते हैं, उनको हम अपनी चोंच खोल करके खाने की अभिलाषा रखते हैं, या हमारा ऐसा प्रयास होता है कि हम उनको अपनी छोटी छोटी चोंच से, लाल रंग की चोंच से उसको हम चुग लेते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। सीमाहीन क्षितिज, सीमाहीन का मतलब होता है जिसका अंत ना हो। क्षितिज वो जगह होती है जब हम लोग किसी खुले मैदान में चल रहे होते हैं, बहुत दूर तक का दृश्य हमको दिखाई देता है, तो हमको ऐसा लगता है कि कोई एक जगह ऐसी आने वाली है जहाँ पर ये सूरज और जहाँ पर ये आसमान और जो ज़मीन है वो आपस में एक दूसरे को मिल रहे हैं, एक बीच में लाइन सी होती है, उसको क्षितिज बोलते हैं। तो कह रहे हैं पक्षी कि हम अपने मित्रों के साथ में उस क्षितिज को छूने के लिए, क्योंकि क्षितिज कभी भी मिलता नहीं है, क्योंकि पृथ्वी और आसमान कभी भी एक दूसरे से, कोई भी ऐसी जगह नहीं, जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही वो जगह और वो लाइन आगे बढ़ती रहती है। तो कहते हैं उस क्षितिज को छूने की होड़ होती हम पक्षियों में। फिर वो कहते हैं या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम उड़ते उड़ते उस क्षितिज पर हम पहुंच जाते, उसको हम छू लेते, या तनती सांसों की डोरी, या हम इतना उड़ते उड़ते थक जाते कि हमारी सांसें हमारा साथ छोड़ने लगती, हम इतना परेशान हो जाते, इतना थक जाते, लेकिन वो आनंदमय होता। फिर आगे कह रहे हैं नीड न दो चाहे टहनी का। नीड का मतलब होता है घर, चिड़ियों का घर घोंसला होता है। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डाले। छिन्न भिन्न करना मतलब बिगाड़ देना, पूरी तरीके से नष्ट कर डालना। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन फिर वो कहते हैं कि आपने हमें जब पंख दिए हैं, भगवान ने जब हमको उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो आप हमें उड़ने दीजिए और हमें पिंजरों में मत बंद करिए। आकुल उड़ान यानी जो हम पिंजरे के बंद अंदर हो करके हम उड़ने का बहुत ऊंचे ऊंचे उड़ने का सपना देख रहे हैं और दुखी हैं, उसमें विघ्न ना डालो, हमें मुक्त ही रहने दो। तो बच्चों, ये था आज आप लोगों की पहली कविता हम पक्षी उन्मुक्त गगन के का अर्थ। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए, सुनिए, पढ़िए, और अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें मैसेज करिए, हम उस पर दोबारा से वीडियो बना करके आप लोगों के लिए लाएंगे। और नेक्स्ट जो अगला हमारा वीडियो होगा उसमें हम आपकी ये जो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, प्रश्न अभ्यास, कविता से आगे का और जो भी कल्पना से रिलेटेड हैं, हम उनको आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप पढ़िए, समझिए
और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी हमसे आपको सहयोग चाहिए आप